देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के संक्रमण काल में अच्छी खबर यह है कि देश में जिस तेजी से कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, तकरीबन उतनी ही तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। यानी भारत में 1,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन इनमें से 64,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। हालांकि मौतें हुई हैं 4,300 से ज्यादा लोगों की। कोरोना क्या किसी भी तरह एक भी मौत होना दुखद है, संकट की तरफ इशारा करता है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति फिर भी मजबूत नजर आती है। पहले पूरे देश के एक्टिव केस और रिकवरी रेट को समझते हैं। एक्टिव केस के इस ग्राफ को देखिए। इसमें नीला रंग रिकवर हुए केसेस का है, ग्रे रंग एक्टिव केसेस का और लाल रंग कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का। इस बार में आपको आखिर में नीला और ग्रे रंग तकरीबन बराबर बराबर नजर आ रहा है और यह संकेत है कि अब जल्द ही देश से कोरोना का संकट खत्म हो सकता है। जैसे ग्रे रंग कम से ज्यादा की तरफ बढ़ा है, वैसे ही नीला रंग अब बढ़ सकता है और ग्रे रंग कम हो सकता है। यानी देश में 4 अप्रैल से रिकवरी दर बढ़नी शुरू हुई और बढ़ते क्रम में एक दिन में जितने नए केस आए, तकरीबन उसकी आधी या उससे ज्यादा रिकवरी रेट हो गई। मौजूदा वक्त में रिकवरी की दर 42.26% है। यानी देश के नजरिए से कोरोना महामारी के बीच संक्रमितों के आंकड़े तो बढ़े हैं, लेकिन उसी क्रम में रिकवरी का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो खुशी की बात है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि अब संक्रमण का खतरा उन राज्यों की तरफ भी बढ़ रहा है जहां कोरोना संक्रमण कम था। 5 हॉटस्पॉट राज्य में एक्टिव केस के घटने से पूरे भारत में संक्रमण के केस पर इसका असर दिखेगा। लेकिन देश के 70% केस वाले इन राज्यों से संक्रमण कैसे घट रहा है, इसका कारण क्या है? दरअसल इन राज्यों से एक्टिव केस का घटता हुआ क्रम अच्छी खबर तो है, लेकिन एक बड़ी फिक्र उन दूसरे राज्यों के लिए है जहां पहले कम केसेस थे और अब बढ़ने लगे हैं। हॉटस्पॉट राज्यों से प्रवासियों का पलायन संक्रमण घटने का बड़ा कारण है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि यह संक्रमण अब पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ रहा है, जिसका कारण है प्रवासियों का उन राज्यों में पहुंचना। फिक्र में अब पूर्वी राज्यों का हाल देखिए। 5 हॉटस्पॉट राज्यों में कोरोना संक्रमण स्लो डाउन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों की स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आ रही है। इसका कारण इन्हीं हॉटस्पॉट राज्यों से लौटे मजदूर हैं। ज्यादातर मजदूर इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान से लौटे हैं और इसके बाद इन राज्यों ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा, लेकिन उस दर में रिकवरी नहीं हुई। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल के पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखिए, कितनी तेजी से यहां पर यह ग्राफ बढ़ा है। 23 मई को पश्चिम बंगाल में 1,900 से ज्यादा एक्टिव केस थे, लेकिन 26 मई तक संक्रमित 4,000 से ज्यादा हो गए और एक्टिव केस 2,200 से ज्यादा दर्ज किए गए। अब बात करते हैं बिहार की, जहां महाराष्ट्र समेत अलग अलग राज्यों से लाखों मजदूर कोरोना संक्रमण काल में वापस पहुंचे हैं। 25 मई को बिहार में एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा मजदूर लौटे। इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में हर दिन कोरोना के केस बढ़ने लगे। बिहार में पिछले कुछ दिनों में बेतहाशा एक्टिव केस बढ़े हैं। 23 मई को बिहार में 1,700 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए, लेकिन 26 मई तक बिहार में एक्टिव केस 2,100 से ज्यादा हो गए। इस मुकाबले में रिकवरी सिर्फ 800 है। बात पूर्वी राज्य असम की करते हैं। असम में हालांकि अभी केस कम है, लेकिन संक्रमण की दर बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा हो गई, लेकिन रिकवरी की दर यहां उतनी नहीं है। असम में 22 मई तक स्थिति फिर भी नियंत्रण दिखी, लेकिन 23 मई से हालात बेकाबू हो गए। हर दिन 100 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या जुड़ी है। इसके मुकाबले रिकवरी 5 से ज्यादा किसी भी दिन नहीं देखी गई। 23 मई को असम में 287 एक्टिव केस दर्ज हुए थे, लेकिन 26 मई को 700 से ज्यादा संक्रमित केस मिल चुके हैं। इनमें 600 से ज्यादा केस अब एक्टिव हैं। ठीक ऐसी स्थिति झारखंड की भी है, जहां संक्रमितों की संख्या आंकड़ों में कम है, लेकिन ये संख्या कम इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मजदूर क्वारंटीन नहीं हुए और सीधे गांव पहुंच गए। अब जैसे जैसे प्रवासियों में लक्षण दिख रहे हैं, वैसे वैसे टेस्ट के साथ आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं और फिक्र की बात तो ये है कि रिकवरी की दर यहां बेहद कम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।